जब 1980 में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ और मुंबई में उसकी सबसे बड़े अधिवेशन हुआ था, तो तभी के अध्यक्ष हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था कि अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और कमल खिलेगा। कमल तो खिल गया है, लेकिन अंधेरा छटने के लिए भी कमल को ही मदद करनी पड़ेगी। इसलिए जब पूरे देश भर में बिजली की समस्या, मैं इतना कहना चाहती हूं, किसी ने मुझे एक बार प्रश्न पूछा था कि तुम क्या चाहोगी जिंदगी में, सबसे पहला तुम्हारा सपना क्या होगा कि तुम सांसद हो। मैंने इतना ही कहा कि जब तक 24 घंटे बिजली पूरे देश भर में उपलब्ध नहीं होगी तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे। जब तक उजाला इस देश में अंधियारे से हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो हम आगे पूर्ण रूप से देख नहीं पाएंगे। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि जिस प्रकार से पावर सेक्टर में जहां पे अंधेरा छटने की बात और उसके लिए काम करने की कोशिश की है, उस सब पावर सेक्टर में काम करने वाले लोगों को टैक्स हॉलिडे 10 साल के लिए दिया है, वो भी बहुत अच्छी बात है। जब पावर जनरेशन होगा तो ही उजियारा होगा और गांव-गांव और गली-गली अंधेरा छटेगा और अटल जी ने जैसे कहा सूरज खिलेगा। मैं खुद महिला हूं, युवा हूं, तो युवा महिला कॉम्बिनेशन मेरे लिए ज्यादा फलदायी होता है। मैं जब लोगों तक पहुंचती तो लोग महिलाओं के विचारों पे और विषयों पे भी मुझे पूछते, युवाओं के। इस बजट में मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि महिलाओं की सुरक्षा और शिक्षा, आज 21वीं सदी आप देख रहे हैं, भ्रूण हत्या अभी भी हमारे आजू बाजू के आसपास के इलाके में हो रही है, वो छोटे गरीब तबकों के घर में हो या अमीर घर में हो, लेकिन भ्रूण हत्या अभी भी हो रही है। महिलाओं के सम्मान के रूप से कहीं ना कहीं जाके हम विचार नहीं कर रहे हैं, या देश की संस्कृति में कहीं ना कहीं जाके उसका छेद हो गया है। लेकिन जब तक मेरी बेटी मेरे कोख से पल के पढ़ेगी और बढ़ेगी नहीं, तब तक ये देश आगे बढ़ेगा नहीं, क्योंकि हम देश की जनता की 50% पॉपुलेशन में बराबर के भागीदार हैं। Please, no comments later. Comedians don't make comments. You are senior. No. सर, आप मुझे और समय दे रहे, अच्छी बात है, बहुत बहुत धन्यवाद। You address the chair. सर, शुरुआत है महिलाओं के लिए। जब महिलाओं की सुरक्षा का विषय आता है, हाईवे पे हो या कहीं और हो, तो वित्त मंत्री जी ने अपने रूप से उनको बहुत ताकत दी है। महिलाओं की भ्रूण हत्या से लेके मैंने कहा 21वीं सदी से कोख से बेटी हमारी जब तक आगे पलेगी बढ़ेगी नहीं। हमारे यहाँ यही संस्कार सिखाए जाते हैं कि जब तक एक महिला पढ़ती तो उसका घर पढ़ता है, जब उसका घर पढ़ा लिखा होता है तो उसका समाज पढ़ा लिखा होता है और आगे बढ़ता है, और जब समाज पढ़ा लिखा होता है तो देश आगे बढ़ता है। तो उस महिला को जब तक हम सशक्त नहीं करेंगे, उसको शिक्षा और सुरक्षा नहीं देंगे, तब तक ये देश आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, कोख से लेके बेटी आगे बढ़े, इसके लिए वित्त मंत्री जी ने बहुत अच्छा निर्णय किया है और उसको अच्छे रूप से 100 करोड़ बजट की ताकत दी, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक नई बात है, जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बाद में बात होती है, बाद में जब बेटी पढ़ के आगे जाती है तो गृहिणी होती है, छोटे छोटे उद्योगों में मदद करती है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाती है, 11 की हो 21 की हो, हम सब साथ आते हैं। तो उस सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए, महिलाओं के लिए नए रूप से 4% ब्याज के दर से हमारे यहाँ पे गांव में भी होता है। लेकिन मैं वित्त मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती कि उन्होंने 7% जैसे रूप से ब्याज दर से सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को मदद की है। वही 150 जिले उन्होंने फिर से इसमें ऐड किए हैं और इन 150 जिलों में से 4% ब्याज दर के रूप से उन्होंने एसजी, सर 2 मिनट में खत्म करती हूँ, करिए। यहाँ पे प्लीज यहाँ पे अभी बैठे नहीं है सुदीप बंडोपाध्याय जी, बहुत सीनियर हैं, वो यहाँ बैठे थे। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को जिस प्रकार से मदद की, ऐसी ही स्वामी विवेकानंद जी को मदद करनी चाहिए, उनके वास्तु के लिए मदद करनी चाहिए। मैं उनको कहना चाहती हूँ और सबको कहना चाहती हूँ, जिसने अनेकता में एकता, देश को जोड़ने का काम किया और देश एक साथ लाया, ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को भी उन्होंने मदद की और उनके निर्माण के लिए, उनके विचारों के लिए, आने वाली पीढ़ी की ताकत के लिए उन्होंने मदद की। तो मैं सुझाव उनका ये भी लेना चाहती हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के लिए जिस प्रकार से हमने सशक्त रूप से ताकत दी है, वैसे ही स्वामी विवेकानंद जी के ही मूर्ति निर्माण के लिए हम ताकत दें। बस मैं इतना ही कहूंगी, ये बजट 2 मुद्दों पे है सर, गरीब, पिछड़ा, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी, हमारी रीढ़ की हड्डी किसान, हमारी शक्ति, इस देश की शक्ति महिलाएं, हमारा देश का भविष्य युवा, सबका समावेश लेके ये बजट बनाया गया है और यही मूल मंत्र सबका साथ सबका विकास लेके इस बजट को आगे बढ़ाया है। सर एक ही बात कहूंगी, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आई हूं, मुझे सिर्फ 30 सेकंड दीजिए, जिस चुनाव क्षेत्र से मैं आई हूं वो मुंबई शहर है, आर्थिक राजधानी इस देश की है, एक अंतर्राष्ट्रीय दर्जे का शहर है।
500 करोड़ एनसीआर दिल्ली को दिए गए हैं। नई 100 स्मार्ट सिटी के लिए 7,000 करोड़ का आवंटन और प्राविधान दिया है। मैं वित्त मंत्री जी को यह सुझाव देना चाहती हूं, जिस शहर ने इस देश के 8.5 लाख करोड़, जब आपके यहां टैक्स, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स जब आता है, उसमें 2.5 लाख करोड़ टैक्स मुंबई शहर से, माने 25% मुंबई शहर ताकत देता है। इससे भी ज्यादा मुंबई शहर ताकत दे, क्योंकि नेवर से डाई एटीट्यूड के शहर से मैं आई हूं। बम विस्फोट हो, मानसून की बरसात हो, डूब जाए मुंबई, लेकिन मुंबई का आदमी आगे आके हर वक्त मुंबई के निर्माण के लिए और अपनी मदद से देश के निर्माण के लिए मदद करता है। उस मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, उस मुंबई के मीठी नदी के लिए, उस मुंबई के हाउसिंग विषय के लिए, वो सीआरजेड से जुड़ा हुआ हो, आप हांगकांग देखते हैं, सिंगापुर देखते हैं, आप न्यूयॉर्क देखते हैं, ऐसे आर्थिक राजधानी को ताकत देने के लिए आप मुंबई के इंफ्रास्ट्रक्चर, हाउसिंग को प्राविधान दें, इतनी अपेक्षा करती हूं। अंत में इतना ही कहूंगी, यहां पे मेरे बहुत मित्र बैठे हुए हैं, उन्होंने परसों एक लोकसभा के डिबेट में कहा गया था कि ये बहुत हाफ हार्टेड बजट है, आधे स्टेप आगे हम आए हुए। उनको मैं इतना ही कहूंगी, डर मुझे भी लगा था फासला देखकर, लेकिन हम बढ़ते गए रास्ता देखकर, लेकिन खुद ब खुद मंजिल भी आ गई मेरा हौसला देखकर। ये हौसला देश की जनता ने हम पे दिया है और इस हौसले के साथ मैं हमारे वित्त मंत्री जी के इतने सुंदर बजट को अनुमोदन और समर्थन देती हूं और मेरा सुझाव ले इसलिए बहुत बहुत अपेक्षा करती हूं। धन्यवाद। जय हिंद।